नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है हमारे भारत का जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता है। कहा यह जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पे भूत आते हैं, भूत रहते हैं। और बहुत ही एक समझिए कि हमारे देश के लिए एक अजीबोगरीब ऐसी घटना है जो कि आज तक इसका कोई रहस्य का पता नहीं चला। एक ऐसा स्टेशन जो लड़की की वजह से सालों बंद है। एक चहल पहल वाला रेलवे स्टेशन अगर किसी के लड़की के कारण सुनसान हो जाए और बंद हो जाए तो ये जानकर बड़ी हैरानी होगी। वो भी तब जब स्टेशन को बने हुए सिर्फ 7 साल ही हुआ था। और ये स्टेशन है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। मैं पूरी बात शुरुआत से आपको बताता हूँ। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन 1960 में बनाया गया था, यानी कि 1960 में इसकी शुरुआत हुई। और संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का इस रेलवे स्टेशन को खुलवाने में बड़ा हाथ था, जिसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन इस स्टेशन पे कुछ अजीब सी घटनाएं होने के बारे में सुना जाने लगा। बेगुन कोडार को एक रेलवे कर्मचारी ने साल 1967 में स्टेशन पर एक महिला भूत देखे जाने का दावा किया। और एक अफवाह भी उड़ी कि स्टेशन पर एक हादसे में एक महिला मारी गई है। और उस रेलवे कर्मचारी ने इस संबंध में लोगों को अगले दिन बताना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। असली परेशानी तो तब खड़ी हो गई जब उस दौरान बेगुन कोडार के रेलवे मास्टर और उनकी पूरी फैमिली को रेलवे क्वार्टर में मृत पाया गया। इस बारे में लोगों का दावा था कि भूत ने ही इनको मार डाला। लोग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, भूत उसके पीछे दौड़ता है। कभी कभी तो ट्रेन से भी आगे निकल जाता था ये भूत। और तो और कई बार उसे ट्रेन के आगे भी देखा गया, पटरियों पर नाचते हुए। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर अब कोई भी आना नहीं चाहता था। कोई भी कर्मचारी की अगर पोस्टिंग होती तो तुरंत मना कर देता था। और यहाँ तो धीरे धीरे पैसेंजरों ने भी आना बंद कर दिया। इक्का दुक्का पैसेंजर आते थे, वो भी सिर्फ दिन में, क्योंकि इस स्टेशन के बारे में ऐसी अफवाह उड़ गई कि इस स्टेशन पे हर कोई जिसका गांव पास में भी है वो भी नहीं आता था। वो भी बेगुन कोडार से दूर वाले रेलवे स्टेशन पर जाकर के ट्रेन पकड़ता था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाने लगा कि भूत यहाँ पे रहता है। और शाम ढलते ही स्टेशन मास्टर जिसकी पोस्टिंग हुई थी वो भी स्टेशन परिसर को छोड़ के भाग जाता था। यानी कि शाम को भी इस स्टेशन पे कोई नहीं मिलता था। धीरे धीरे ट्रेन का रुकना भी बंद कर दिया गया। न तो यहाँ कोई यात्री उतरता था, न ही कोई यात्री यहाँ चढ़ता था। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और ये स्टेशन अब एक प्रकार से भूतों का डेरा बन गया। कहा यह जाता है कि साल 1967 में ये जगह भूतिया रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। जब यहाँ के स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी, एक सफ़ेद साड़ी में महिला को जब उसने देखा था, उसी दिन स्टेशन मास्टर की मौत हुई। और उसके बाद स्टेशन मास्टर के जब परिवार की मौत हो गई तो उसके बाद से पूरा एरिया भूतों का डेरा मान करके उसको बंद कर दिया गया। और दावा ये किया जाने लगा कि ये जो इनकी मौत हुई है इसके पीछे भूतों का हाथ है। और लोगों का कहना था कि अब यहाँ पे जो आएगा उसकी मौत हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा कहा जाने लगा कि एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि वो शाम के वक्त वहाँ बैठा था और काफ़ी देर हो गई थी और उसे
आने के लिए जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। तो जब अंधेरा हुआ तो ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली थी और वो व्यक्ति के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने ये सोचा कि ये ट्रेन यहाँ रुकेगी और उस ट्रेन पे बैठ करके वो उस पे आगे निकल जाएगा। परंतु ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन के पास आई, देखा कि उसके आगे एक महिला खड़ी है ट्रेन के पटरी पे। लेकिन ये चिल्लाता, ये व्यक्ति कहा कि अरे ये तो मर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो महिला उस ट्रेन के आगे दौड़ने लगी पटरी पे और पीछे से ट्रेन आ रही है और आगे आगे वो सफ़ेद साड़ी में वो दौड़ने लगी। और उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन के आगे आगे दौड़ रही थी, ट्रेन की स्पीड बढ़ी थी और ट्रेन काफ़ी तेज़ था। लेकिन वो महिला अचानक ही ट्रेन के नीचे आकर के गायब हो गई। ये देख करके वो अचानक इसने जो इस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा वो बेहोश हो गया उसी रेलवे स्टेशन पे। और सुबह, रात में तो वहाँ पे ना कोई आता था ना कोई जाता था, सुबह वो देखा गया कि वो व्यक्ति मृत पाया गया है। तो ऐसी अफवाह उड़ी इस बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पे कि रेलवे अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो उसने वहाँ कई ऐसे रेलवे मास्टर्स को भेजने की कोशिश किया कि जो जा कर के उस रेलवे स्टेशन को चलाएं। लेकिन पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान रहने लगा। कोई भी रेलवे कर्मचारी यहाँ आना नहीं चाहता था। इसके बाद बेगुनकोडार को भूतिया रेलवे स्टेशन माने जाने लगा और स्टेशन पर आने से लोग इस कदर डरने लगे कि 42 साल तक स्टेशन बंद कर दिया गया। आखिरकार रेलवे के अधिकारियों ने ये मान लिया कि इस स्टेशन पे भूत है और इस स्टेशन पे कोई भी कर्मचारी जाना नहीं चाहता है, कोई भी ट्रेन रुकना नहीं चाहता है, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर अगर ट्रेन को रोकते हैं तो उन्हें भी डर होने लगा था, जिसके कारण से कोई भी ड्राइवर वहाँ पे रोकना नहीं चाहता था ट्रेन को और कोई भी रेलवे स्टेशन पे कर्मचारी नहीं जाना चाहते थे, जिसके कारण से आखिरकार रेलवे विभाग ने उस स्टेशन को बंद कर दिया और 42 साल तक ये स्टेशन बंद रहा, एक भी ट्रेन नहीं रुकी। वहीं इस स्टेशन से खौफ ऐसा हो गया कि जब भी कोई ट्रेन गुजरती तो उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती थी, और क्योंकि डर सबके मन में समाया हुआ था कि अगर स्लो स्पीड रहा या ट्रेन रुकी तो कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए रेलवे के ड्राइवरों में ये इंस्ट्रक्शंस था कि जब भी बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरे तो उसकी स्पीड को बढ़ा दी जाए। आखिरकार 42 साल तक ये स्टेशन बंद रहा, लेकिन साल 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तब उन्होंने इस स्टेशन को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। काफ़ी डर और भय के साथ इस स्टेशन को दोबारा खोला गया। दोबारा भी कोई रेलवे मास्टर, रेलवे स्टेशन कर्मचारी वहां जाना नहीं चाहा, लेकिन कुछ तब बदलाव हो गया था 42 सालों में और कुछ हिम्मत वाले रेलवे कर्मचारियों ने वहाँ पे अपनी पोस्टिंग ली और वहाँ पे गए और उसके बाद इस स्टेशन को शुरू किया गया है दोबारा से। लेकिन शाम 5 बजे के बाद न तो कोई यात्री और न कोई रेल कर्मचारी इस स्टेशन पे रुकता है, क्योंकि रेल कर्मचारी भी बेगुनकोदार से अपनी ड्यूटी करके शाम 5 बजते ही वो यहाँ से चले जाते हैं और यात्री तो बिल्कुल ही इस रेलवे स्टेशन बेगुनकोदार पे रात को नहीं आते हैं। तो ये है भारत का, और ये जो रेलवे स्टेशन है ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। और भारत में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें भूतिया रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें ये बेगुनकोदार भी है। तो चलिए, मैं आगे भी आपको कुछ ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन अपने भारत के बारे में देता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।